अब देखो थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा कि वीडियो किस बारे में है। तो बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं और जानते हैं कि एमटेक बेटर है या एमबीए, प्लेसमेंट किसमें अच्छे होते हैं, और सबसे मेन बात, एंट्रेंस एग्जाम कौन सी ईजी होती है, कैट या गेट। तो सबसे पहले लेट्स प्ले द इंट्रो। तो स्टार्ट करते हैं एंट्रेंस एग्जाम की डिफिकल्टी से। तो अगर हम गेट की बात करें तो गेट इज मोर ऑफ टेक्निकल एग्जाम और उसमें कंपटीशन एज कम्पेयर टू कैट कम होता है। और अगर कैट की बात करें तो कैट इज मोर ऑफ लाइक इंग्लिश एप्टी मैथ्स वाली एग्जाम, बट उसमें कंपटीशन एक्सट्रीम है और मोस्ट ऑफ द अच्छे जो आईआईएम्स है उनमें इंटरव्यू होता है। तो एक ये डिफरेंस है एंट्रेंस एग्जाम में। मतलब कैट इज कंपेरेटिवली ईजी बट कॉम्पिटिशन इज एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। इसका जस्ट अपोजिट है गेट में, कंपटीशन इज अ बिट लेस और जो एग्जाम है वो टेक्निकल वाली साइड पे ज़्यादा अलाइंड है। अब आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, फीस। अगर मैं गेट की बात करूँ यानी एमटेक की बात करूँ तो अगर तुम आईआईटी से कर रहे हो तो अराउंड 2 लाख तुम्हारी फीस होगी, पर तुमको स्टाइपेंड में मिलता है हर महीने 12,400। तो तुम आइदर वे प्रॉफिट में ही हो। बट अगर मैं एमबीए की बात करूँ तो फीस मिनिमम 20 लाख से स्टार्ट है अच्छे इंस्टीट्यूट से। अगर ऐसे वैसे से करोगे तो कम में हो ही जाता है, बट अच्छे इंस्टीट्यूट में फीस बहुत ज़्यादा है। तो गेट के एमटेक के कंपेरिजन में एमबीए की फीस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं नौकरी की। तो नौकरी में ये सीन है कि अगर तुम एमटेक में हो तो एमटेक में तुम्हारा कंपटीशन होता है बीटेक वालों से, और अगर तुम एमबीए में हो तो एमबीए में आईआईएम्स में यू आर द ओनली द क्रीम पॉपुलेशन, राइट। तो अगर मैं एमटेक की बात करूँ तो एमटेक में 1 CR का पैकेज इज वेरी रेयर, और स्पेशली एमटेक में तो वेरी वेरी रेयर। बट एमबीए का पैकेज, एवरेज पैकेज जनरली हाई होता है। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ सिर्फ आईआईटी और आईआईएम को कंपेयर करके, नॉट थर्ड टियर कॉलेज। तो एमटेक का एवरेज पैकेज इज जनरली लो एज कम्पेयर टू एमबीए का एवरेज पैकेज। तो बात करते हैं एकेडमिक प्रेशर कितना होता है दोनों कॉलेजेस में। तो मैंने खुद पर्सनली एमटेक किया है आईआईटी से। मेरे कुछ दोस्त हैं जो इस समय आईआईएम्स में है, एमबीए कर रहे हैं। तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको, एमटेक में उतना ही पढ़ना पड़ेगा जितना आपने बीटेक में पढ़ा है। एग्जाम से 1 रात पहले 2 रात पहले पढ़ो, आराम से अच्छे नंबर आ जाते हैं। प्लेसमेंट की तैयारी साइड बाय साइड करो, थोड़ी बहुत इनफ है। आईआईएम्स में आपको रात भर केस स्टडीज, प्रोजेक्ट्स, डिबेट वगैरह चलते रहते हैं, तो काफी हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है एक आईआईएम का व्हेन कंपेयर टू एक आईआईटी। तो अगर आपको वो सब अच्छा लगता है देन गो फॉर एमबीए। अगर आपको थोड़ा चिल लाइफ चाहिए, यकीन मानो आपने बीटेक में जितने मजे किए हैं एमटेक में उतने ही मजे करोगे किसी अच्छे कॉलेज में। एमटेक और एमबीए करने के लिए अच्छे कॉलेजेस कितने हैं? तो कॉलेजेस आपको इंडिया में बतेरे मिल जाएंगे दोनों डिग्रीज के लिए, लेकिन टॉप कॉलेजेस कितने हैं? तो अगर मैं एमटेक की बात करूं तो आपको इजिली मतलब बोल रहा हूँ मिनिमम 20 कॉलेजेस हैं जो कि क्रीम लेवल के हैं। इसमें से 10-12 तो सिर्फ आईआईटीज हैं, उसके बाद टॉप के एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जादवपुर यूनिवर्सिटी, और ऐसे मिला के आप देखोगे तो आराम से 20-25 अच्छे कॉलेजेस हैं। इसके ऑपोजिट जब मैं बात करूं एमबीए करने के लिए, तो एमबीए में ब्लैकी मतलब 6 आईआईएम्स का एक ग्रुप है। वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड है, वो क्रीम है, नो डाउट। लेकिन उसके बाद के जो आईआईएम्स हैं, रांची हो गया, सिरमौर हो गया, इसमें से कुछ की तो अपनी बिल्डिंग भी नहीं है अभी तक, कैंपस नहीं है इनका। तो आईआईएम रांची का जो कैंपस है वो गवर्नर हाउस का एक फ्लोर है, उसको ये लोग कैंपस कहते हैं। तो अगर आप कॉलेजेस की बात करूं तो एमटेक करने के लिए ज्यादा अच्छे कॉलेजेस हैं आपके पास, ज्यादा नंबर में। तो इतने सारे ज्ञान के बाद वर्डिक्ट पे आते हैं आपको क्या करना चाहिए। तो देखो आपको एमबीए कब करनी चाहिए? या तो आपको आपकी ब्रांच, जो आपकी बीटेक ब्रांच है या बीसीए ब्रांच है, कुछ भी है, वो आपको समझ में नहीं आ रही। अगर आपको कंप्यूटर साइंस है और आपको कंप्यूटर का सी नहीं आता, या तो आप किसी डेड ब्रांच में फंस गए हो गलती से, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग, मेटलर्जी इंजीनियरिंग, इसमें आपने बीटेक या बीसीए कर लिया है, तो अब और टाइम खराब करने का फायदा नहीं है, एमबीए करो, आप फील्ड बदल लो। एमटेक कब करनी चाहिए आपको? अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, घर में बहुत एक्यूट प्रॉब्लम चल रही है, तो आप एमटेक कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको स्टाइपेंड मिलेगा, तो आपकी फीस उससे कवर हो जाएगी। या तो आपको आपकी फील्ड पसंद आ रही है, आपकी इंजीनियरिंग फील्ड अच्छी है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच में हो आप जैसे, तो आपको लग रहा है कि इसमें अच्छा फ्यूचर है, अगर मैं एमटेक करता हूँ तो एमटेक कर सकते हो आप। तो ये दोनों कैटेगरीज थी, इसके हिसाब से आप एक डिसीजन ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज।